मैं यहाँ पे आया हूँ इजराइल को डिफेंड करने के लिए, बिकॉज आई एम ज्यू माई सेल्फ और मेरे एंसेस्टर्स हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर हैं। इंडिया में इसराइल के जो सफीर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जब हमास और इसराइल की जंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहले इंडिया वो कंट्री था जिन्होंने ट्वीट किया, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हैं और और इसराइल और हमास में जो झगड़ा चल रहा है वो लंबा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तो बार बार जो है वो फलस्तीन की तरफ या हमास की तरफ ही जो है वो कह रहे हैं कि जी हम उनके साथ खड़े, जो उनको जरूरत नहीं लेकिन फिर भी हम खड़े। देखा जाए या तो हमारे जो लेजिस्लेटर हैं या उनकी बीवियां ज्यूइश होती हैं, इन्फ्लुएंस तो उनका इतना है। अमेरिका में इंडिया की क्लियर एंड कट फॉरेन पॉलिसी है, क्या पाकिस्तान की भी इतनी क्लियर फॉरेन पॉलिसी है? और सेकेंडली किसी भी जंग में बच्चों को बंदी बनाना, खवातीन को बंदी बनाना क्या कहीं पे जायज़ है? इसके साथ साथ इसराइल ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि गजा में हम रोटी पानी बंद कर देंगे, नलों में कि उर्दू में सारी ट्वीटें करके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। और यार दुनिया को उर्दू की समझ आती है? पहले तो ये बताओ, ये जाहिलो, ये पता है तुम्हें उर्दू आती? मुझे शाक है इस बात का। मुझे बहुत गालियां दे रहे हैं, ये खामखा के देते हैं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है। मैंने एक दो सिर्फ देखे, किसी ने बल्कि मुझे कहा ताड़ साहब आपको बड़ी गालियां दे रहे हैं, लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि वो भी उर्दू में दे रहे हैं, इंग्लिश में गाली देने बात की है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम उसी तरह ट्रीट करेंगे हमास को अब जिस तरीके से अमेरिका ने आईसिस को ट्रीट। ममालिक को आपस में यकजा हो जाना चाहिए और हर एक के अंदर एक जज्बा ईमानी होना चाहिए। एक मुसलमान होने की हैसियत से, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुसलमान एक हाथ की मानिंद है, अगर एक उंगली को तकलीफ पहुंचे अल्लाह ताला कमी बेश माफ़ करे तो सारा जिस्म उससे लड़स जाता है। ठीक है, तो मुसलमान को भी ऐसा होना चाहिए, उसमें जज्बा ईमानी उसका उजागर होना चाहिए। लेकिन ये है कि हम लोग दूसरे कामों में लगे हुए हैं और अल्लाह और उसके रसूल को भूल चुके हैं और बहुत दूर हो गए हैं। तो अब ये वक्त है, अगर अब हमने और मुस्लिम ममालिक का साथ ना दिया और फलस्तीन का साथ ना दिया मुस्लिम ममालिक ने, तो फिर अल्लाह ताला को और उसके रसूल को क्या हम जवाब देंगे? क्योंकि वो राइट पे हैं। फलस्तीन आपने बोला कि भाई उनका साथ ना दिया तो क्या करेंगे? मैं कहता हूँ कि आपस में हम तो आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें, यहाँ मुसलमान रहते हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। फिर इसे छोड़ें, पाकिस्तान अफगानिस्तान के आपस में जो मामलात हैं, ईरान सऊदीया के जो मामलात हैं, इस तरीके से बड़े कंट्रीज हैं आपस में लड़ रहे हैं, मुसलमान इस्लामी कंट्रीज। हमको किधर यूनिटी है? मुझे ये बताएं। और इनको ये नहीं पता ये हमास ने शरारत जो की है ये किस बेस पे की है। ये तो समझते ना, ये सारी गेम चल रही है चाइना, रशिया और अमेरिका की। क्योंकि जो ये यूक्रेन में कर रही थी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, रशिया को ब्लीड करने की कोशिश कर रहे थे, उसके रिटेलिएशन में उन्होंने कर दिया। इन्होंने पैसे वैसे ले लिए होंगे। अब मैं इनको बात बताना चाहूंगा, 1200 इजरायलियों को मारा गया और 150 हॉस्टेज बनाए गए हैं। उसमें जो ज्यादा पेनफुल इस वक्त ऑप्टिक्स नजर दुनिया जो देख रही है कि जिंदा को कुछ और गाइड करना चाहूंगा। हमास का हेड जो है वो 2 मुल्कों में उसकी प्रॉपर्टी है, 3 मुल्कों में बल्कि उसके सबसे पहले तो ये शवाहिद मौजूद है ऑनलाइन, अगर गूगल करने की सलाहियत रखते हैं गूगल करें। उसके बच्चों की टर्किश सिटीजनशिप है, टर्की के अंदर उसकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है उसकी, और उसके बच्चों के नाम पनामा लीक में शामिल थे, जिसमें इनके नवाज शरीफ साहब के और दूसरे पाकिस्तानियों के नाम थे। करप्शन में पनामा लीक में वो पैसे जमा कराते थे, जरा निकाल के देख लें। बल्कि इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया, जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके हमास के हेड के ऊपर, उसके बच्चों की तस्वीरें मौजूद हैं, शादीशुदा होके वो नाइट क्लबों में घूम रहे हैं टर्की और कई। 2021 में जो अक्सा के ऊपर वहां पे जो इजराइल फौजियों ने जो ऑपरेशन किया था, उसके बाद ही स्टार्टेड प्लानिंग। 2 साल उन्होंने खुद कहा है कि हम 2 साल से ये प्लान कर रहे हैं। कहां खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो, जो पहले अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हमेशा विवाद होता रहता है और इन दोनों के विवाद के बाद पता चलता है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के कुछ जमीन को क्या कर लिया है, हड़प लिया है। हमेशा कुछ ना कुछ फिलिस्तीन के भाग को वो ले लेता है। पहले इजराइल बहुत छोटा और फिलिस्तीन बड़ा था, लेकिन आज की तुलना अगर देखें तो आज इजराइल बहुत बड़ा और फिलिस्तीन बहुत छोटा। जबकि दोनों को देखा जाए तो दोनों वैसे तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इजराइल धीरे धीरे क्या कर देगा, फिलिस्तीन को ख़त्म कर देगा। इसी डर से गाजा ने क्या किया, फिलिस्तीन का जो आतंकवादी है उन्होंने क्या किया, इजराइल पर हमला कर दिया कि उन्हें हम भविष्य में ख़त्म कर दें, इससे पहले वो आज इजराइल को ख़त्म कर दें। क्योंकि इजराइल की जनसंख्या सिर्फ 90 लाख है, लगभग 1 करोड़ के आसपास है। उन्होंने सोचा इजराइल को ख़त्म कर देगा, लेकिन इजराइल वो चमचा देश है यूरोपीय और अमेरिका का,
कि जिसको पूरे यूरोपीय कंट्री का देश जो साथ देता है, और अमेरिका तो हमेशा इसको साथ देता है, क्योंकि इजराइल के जितने भी नागरिक हैं इनको दोहरी नागरिकता मिला है, वो अमेरिका की नागरिकता इनको मिला रहता है। ये है फायदा। और इजराइल क्या है, यहूदी है, और दुनिया में लगभग एक ही देश इनका है, इसलिए ये क्या चाहते हैं, ये अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं। जिस चक्कर में ये क्या कर रहे हैं, किसी भी हाल में वो युद्ध नहीं हारेंगे। और पाकिस्तानी जो कि इजराइल को देश ही नहीं मानते हैं, इनको तो कुत्ते की तरह रोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इजराइल कभी हारेगा नहीं, और ये फिलिस्तीन का साथ देकर भी क्या करेगा, खुद तो भिखारी है, ये दूसरे को साथ देगा। ये एक भिखारी दूसरे भिखारी का क्या साथ देगा? पाकिस्तान वो भिखारी है इस समय, ये इजराइल को देश तक नहीं मानता, इसलिए इनके पासपोर्ट को क्या है, इनके पासपोर्ट से इजराइल में पाकिस्तानियों की नो एंट्री है, नो एंट्री। और भारत जो कि खुल के इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, और भारत और इजराइल पुराना दोस्ती माना जाता है।